हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। मैं हूं अनामिका, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मेरे चैनल मिस्टिकल माइंड्स में। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, आपको व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में ही आपको शॉर्ट्स वीडियो में, मेरे हर शॉर्ट वीडियो में आपको नंबर मिलेगा, वहाँ से जाके आप मुझे हाई लिख के भेज सकते हो। आपको सारी जानकारी उसी पे मिल जाएगी। दूसरी बात कि मैं कुंडली चेक भी करती हूँ, कुंडली मैच करती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जानकारियाँ देती हूँ। कोई उपाय अगर आपको पूछना है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। और नेम करेक्शन करवा सकते हैं, या वास्तु किसी भी छोटे बच्चे का भी अगर नामकरण हो रहा है तो आपने जो भी नाम रखा है तो नेम करेक्शन करके हम देख सकते हैं क्या वो उसकी लाइफ के लिए परफेक्ट होगा या नहीं। तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रीडिंग। और आज मैंने लिया है पर्पल कलर का कैंडल। सो आई होप आपके लिए पॉजिटिव हो, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को देखेंगे भी। ऑल द बेस्ट गाइज, एंड आई होप कि इस रीडिंग से आपको बहुत सारी जानकारी मिले। देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। वाओ, अभी की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्यारा सा आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर अभी राइट नाउ मुझे नजर आ रहा है, नो डाउट। बट आपको ऐसा लग सकता है कि शायद आपको इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है, या फिर आपको ये लगता है कि आपको वो सामने वाला व्यक्ति जो है इतना पसंद नहीं करता है। बट एक्चुअली में अभी राइट नाउ बहुत प्यारा सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूँ कुछ चीज़ों की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आइसोलेशन वाली एनर्जी, अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं, ना कि आपका पर्सन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपका पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, इसीलिए आपको अभी आपके पर्सन की याद आ सकती है, या फिर आपका पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकता है, या फिर उसका नाम ही आपको कहीं नज़र आ जाए, या फिर कोई आपसे बात कर सकता है उस पर्सन की। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू आर फीलिंग वेरी सैड राइट नाउ, ठीक है। और आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा वो भी उदास हैं, बट अपने ईगो के कारण शायद वो आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जहाँ पे ना बहुत जिगजैग जिगजैग वाली स्थिति है। एंड हो सकता है कि उनके चक्रास अभी ब्लॉक्ड हैं, और आपके चक्रास भी ब्लॉक्ड हो सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ गेट टुगेदर होना, रहना, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको ऐसा लगता होगा कि वो आपको टाइम नहीं देते हैं, या फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। जिनका डाइवोर्स या सेपरेशन है, मैं उनकी भी बात अभी इसलिए भी ज़्यादा नहीं करूँगी, मैं इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि ये आपका पर्सनल मैटर है। मुझे नहीं पता, एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ तो उसके थ्रू जो एनर्जीज आ रही है मैं वो बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस टाइम अगर आप गणेश जी का वंदन अभिनंदन करते हैं, या उनसे आप हेल्प मांगेंगे, तो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे वो, क्योंकि मुझे ऐसी इमेज आई है कि मैं आपको ये चीज़ बोल सकूँ, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बच्चों के साथ अगर टाइम स्पेंड करेंगे तो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा, नो डाउट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके पर्सन की कि उनके थॉट्स अभी राइट नाउ क्या हैं, थोड़े से एंग्री मोड पे नज़र आ रहे हैं, थोड़े से दुखी भी नज़र आ रहे हैं, आंखों से बात करना चाहते हैं एक्चुअली। बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि वो आपसे बिल्कुल ऐसे मुंह से कोई शब्द निकाले, और वो शायद हो सकता है कि आपको बुरा लग जाए अगेन, इसीलिए वो शायद शांत बैठे हुए हैं, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है तो मैंने आपको बताया है। आपके पार्टनर का थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ये सिचुएशन भी नज़र आ रही है, थोड़े से बीमार नज़र आ रहे हैं। बट मैं ये बोलती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो टेक इट, जितनी रेजनेट करती है लीव इट, नहीं करती है तो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी बहुत किसी खास उनके घर का एक बच्चा हो सकता है, उसको भी इतना ज़्यादा प्यार दुलार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अकेले रहना चाहते हैं इस टाइम। एंड आपकी एनर्जीज भी कहीं ना कहीं अकेलेपन की हैं। मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर आप आइसोलेटेड हैं, आपको एनर्जीज ऐसी लग रही हैं कि शायद आपकी एनर्जीज डिस्कनेक्ट कर रही हैं आपके पार्टनर से, बिकॉज आपके थॉट्स की वजह से आप उनको टेलीपैथी मैसेज जो भी भेजे जा रहे हो, उसकी वजह से आपकी थॉट्स जो है चेंज हो रहे हैं। ओहो, आपके पर्सन एक्चुअली अपने ऊपर वर्क करने वाले हैं, एंड दे वांट कि आप बहुत सुंदर दिखे, आप बहुत ब्यूटीफुल दिखे, दे रियली वांट दैट। कहेंगे नहीं, लेकिन मैं तो बता रही हूँ कि क्या चाहते हैं।
नेक्स्ट, टी अल्फ़ाबेट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आप कोई विश करना चाहते हो। भाई स्पेल मत कराना। मैं बहुत सारे स्पेल के आपको रिव्यू दूँगी, शॉर्ट्स वीडियो में भी दूँगी कि स्पेल क्यों नहीं कराना चाहिए। किसी ने अपनी एनर्जी एक्सचेंज करा ली है एंड दैट्स व्हाई उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा ड्रेन हो गई है कि मुझे ऐसा लगता है कि शी इज़ नॉट हैप्पी एंड वो मुझे बहुत ज़्यादा ही बता रही हैं चीज़ों के बारे में। तो गाइज़ स्पेल बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होती है, जो भी टैरो कार्ड रीडर करते हैं। देखो बहुत सारे लोगों को पैसा कमाना है, राइट? प्लीज़ आप इस चीज़ पे बिल्कुल इग्नोर करिएगा, प्लीज़ इससे कुछ नहीं होता है। आप प्रकृति के खिलाफ जाओगे, प्रकृति आपको नहीं बख्शेगी, याद रखिएगा। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यू आर ड्रेनिंग योर एनर्जी राइट नाउ। ओके, आपके पार्टनर का नाम या तो ए से स्टार्ट होना चाहिए या पी से स्टार्ट होना चाहिए, एस आर, ठीक है? और मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हो आप उनसे, या फिर वो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। ये आप सोच सकते हो कि कौन किससे ज़्यादा क्वेश्चन करता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है, बट मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैजिकल एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो व्हाई इतनी मैजिकल एनर्जी आई। या तो आप उनके पीछे पड़ गए हो हाथ धो के, और राइट नाउ यू आर थिंकिंग कि आपके जो पर्सन है ना, वो कैसे भी करके आपके पास है, क्योंकि आजकल मुझे बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे आ रहे हैं। दैट्स वाई मेरे को एनर्जी भी आ रही है स्पेल्स की। कोई उपाय करा दो, कोई बाबा जी को पकड़ लो, मेरे को ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आप अपने पार्टनर को बाय चाह रहे हो। आज तो मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल्स आए हैं कि मैं जान दे सकती हूँ अपने पार्टनर के लिए, एंड ही इज मैरिड, ठीक है? अभी अभी कोई इंसान उसको छोड़ के गया। मैं बोल रही हूँ, मैं आपको यही बोल रही हूँ कि प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दीज सिचुएशंस, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अदरवाइज आप अपनी एनर्जीज में, और मैं ये भी बोल रही हूँ जो स्पेल्स कराएंगे ना, मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही है, या जो ज़बरदस्ती प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी में डिफरेंसेस आएंगे और आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा परेशान हो जाओगे आप कि आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ डिसीजेज आएंगी और इतना बीमार इस वाली सिचुएशन दिख रही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है मोटापा आएगा और श्योर आएगा, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको बैक पेन भी हो सकता है, मोटापा आ सकता है, नो डाउट आपको थायराइड की प्रॉब्लम भी आ सकती है भाई। या तो मेरे को मोटापा ज़्यादा दिख रहा है, मुझे दुबलापन कम दिख रहा है, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ। बीमारी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। स्पेल्स नहीं करा रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट जाएगा आपके ऊपर, ये चीज़ ध्यान करिएगा। और ये आपको करना ही पड़ेगा भाई, तुम्हारी मर्जी है। बाकी देखो, अपनी ज़िंदगी अपनी होती है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखो। आपके पर्सन की एनर्जी इसीलिए तो ड्रेन है, क्योंकि आप इतने नेगेटिव हो रहे हो, आप सामने वाले को कभी समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। अच्छी रोशनी आ रही है वैसे। देखो, आप अपने पर्सन के लिए कुछ भी कर सकते हो, बढ़िया है, लेकिन गलत तरीके से उस पर्सन को, उस व्यक्ति को पाना अपनी ज़िंदगी में इज़ नॉट गुड एट ऑल। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो जाओगे। यू वॉन्ट टू बाय समथिंग फॉर योर पार्टनर एज अ गिफ्ट। चेन वेन तो नहीं खरीदनी है, ज्वेलरी से रिलेटेड कुछ। आपके पार्टनर के कान भरे जा रहे हैं भाई, टेंशन मत लो, तुम कुछ भी कराओ उसको क्या फर्क पड़ेगा? आपके पार्टनर के तो कान भरे जा रहे हैं ना, आपके पार्टनर के कान आके भर रहे हैं भाई, तुम क्या करोगे? पार्टनर के कान तो भर रहे हैं, तो उसकी वजह से तो काफ़ी ज़्यादा उसकी ड्रेन हो रही है, उसकी एनर्जीज नेगेटिव हो रही है, आपके लिए थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं, तो आप क्या ही करोगे? टेम्परेरी चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ नहीं होता इनसे। भगवान से बड़ा कुछ नहीं है इस संसार में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा तो ऐसा लग रहा है आपको कि हम दिल दे चुके सनम, इसके अलावा नथिंग। मुझे कुछ नहीं पता, आप बोल रहे हो, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे कि आप तो बस यही कह रहे हो, हम दिल दे चुके सनम, बट उस सनम ने मेरा दिल तोड़ दिया। बट आगे की सिचुएशन तो पता ही नहीं ना कैसे क्या होगी, इतने जल्दी भरोसा नहीं करते। कीप काम डाउन, ताकि आपकी एनर्जीज कंट्रोल हो, ठीक है? अल्फाबेट तो आज बहुत कम आए हैं। शंकर जी की आराधना करो। लेट्स चेक फ्रॉम टैरो कार्ड। भाई शंकर जी की आराधना करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, वही आपको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कराएंगे, राइट? ओके, सो यहाँ पे टैरो कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं गाइडेंस फॉर यू, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी।
फर्स्ट वी हैव नाइट ऑफ कप्स। कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में ना, जैसे आप उसके बारे में सोच रहे हो तो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा कम बैक कर सकता है, ठीक है? लेकिन उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि नए पर्सन की एंट्री ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं या आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आया तो उसके बारे में आप थोड़ा सोच सकते हो। क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप चाहते हो उस व्यक्ति को कि हर जगह, हर पल वो आपके साथ रहे, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है तो कोई बात नहीं, महीने भर का इंतज़ार कोई बहुत बड़ा इंतज़ार नहीं होता है, तो आप कर सकते हो उसका इंतज़ार, ठीक है। दूसरा मुझे आ रहा है सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो जो मुझे आता हुआ दिख रहा है और मुझे ऐसा जाता हुआ कौन दिख रहा है, जिसके लिए आप शायद सोच नहीं पा रहे हो। आपका पास्ट पर्सन जाते हुए दिख रहा है और नया पर्सन आते हुए दिख रहा है। स्टिल मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि आपकी एनर्जीज़ में ना ऐसी लग रही है कि किसी बात से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, लाइक आपके पर्सन दूर जा रहे हैं, सैडनेस है, ठीक है, लॉस फील कर रहे हो, मूविंग अवे वाली एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि पास्ट के पर्सन से आप निकल नहीं पा रहे हो और नए पर्सन को एंटर क्यों नहीं दे रहे हो, एंट्री क्यों नहीं दे रहे हो, आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप पास्ट के पर्सन को एंट्री दोगे और नए पर्सन को नहीं दोगे एंट्री, तो आपकी एनर्जीज कभी भी कम बैक नहीं करेगी, कभी भी आपकी एनर्जीज नई एनर्जीज में कन्वर्ट नहीं होगी। तो आप अपने आप को थोड़ा संभालना पड़ेगा आपको, अदरवाइज तो चीज़ें बहुत खराब हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो एम्परर का कार्ड, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं या फिर मैच्योरिटी ज़्यादा हो सकती है इनके अंदर। दूसरा प्रैक्टिकल पर्सन हो सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि मेष राशि का व्यक्ति हो, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेष राशि का व्यक्ति तो आ ही रहा है, साथ में पाइसेस और कैंसर भी राशि हो सकती है, नो डाउट, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ना एक बोल्ड पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगी, उसको आप कितना तवज्जो देते हो ये आप पे डिपेंड करता है। सो गाइज, ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, एंड अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। एंड पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में शॉर्ट्स वीडियो में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।